एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे from the foot of the tower is 30 degree. 30 degree angle of elevation. Distance 30 meter away from the foot of the tower. Find the height of the tower. Solution में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। This is let tower AB from the foot of the tower 30 meter away there is a point on the ground. Let's see, this is 30 meter away from B. Angle of elevation from this point to the top of the tower A is given 30 degree. We have to find the height of the tower AB. Let height of the tower is equal to AB. Distance is equal to BC, which is given 30 meter. Angle of elevation is ACB या BCA. ACB is equal to 30 degree. हाइट, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा tan थीटा, जिसकी वैल्यू होती है हाइट अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे हाइट है हमारी AB, डिस्टेंस है हमारी BC, तो हाइट की वैल्यू पता करनी है। डिस्टेंस 30 मीटर और tan में थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 AB अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 30/√3 AB इक्वल 30। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 30/3/3। दिस इज इक्वल 10/3 मीटर। हाइट कितनी आ गई? 10/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from his eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो ग्राउंड पर खड़ा होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है फ्रॉम हिज हाइज, तो हाइज का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो ये होगा। अब ये जो खड़ा हुआ है ये कोई चिमनी है जिससे कितना दूर है 28.5 मीटर। तो चिमनी कहाँ पे होगी? मान के चले यहाँ पे बनी है। इसका जो टॉप है, टॉप से इसकी आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आई से इसके टॉप को देखना है तो आई और टॉप को मिलाने वाली लाइन ऑफ साइट होगी। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई के बीच में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। अब जैसे चिमनी, तो चिमनी की अगर हम वैल्यू डालें तो AB और चिमनी से इसकी जो दूरी है वो है, तो इसकी जो ऊंचाई की वैल्यू ले लें
तो हम ले सकते हैं CD कि वो CD लंबाई का व्यक्ति है, और चिमनी का जो इसकी आँख से दूरी यहाँ पे पड़ा है, तो कोई यहाँ पे पॉइंट ऐसे चलते। अब सॉल्यूशन में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, let the height of the observer is CD and height of the chimney is AB। अब देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन एज CE। लेट किया है, लेट द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज CE। तो जो CE है हमारा, वो CE DB के बराबर होगा, DB के बराबर होगा। CE कितना दिया है? 28.5 मीटर। ऑल्सो CE इज इक्वल टू DB एंड CD इज इक्वल टू AB। हमने हाइट ऑफ द चिमनी निकाल ली है जो कि AB है, बट जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल AE एंड C से। तो इन ट्रायंगल AEC, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1045 डिग्री की वैल्यू है। AE की वैल्यू पता नहीं है तो ज्यों के त्यों रख देंगे, और EC की जो वैल्यू दी है वो दी है 28.5 मीटर, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा आएगा AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब हम देखेंगे कि हाइट ऑफ द चिमनी जो है वो AB है। सिंस AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। CD की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। तो EB की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5 मीटर। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे 28.5 प्लस 1.5 दिस इक्वल 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना आया? 30 मीटर आंसर। एक क्वेश्चन में बोला गया कि आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द चिमनी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर वो कहता कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड से बनेगा, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए टॉप और ग्राउंड के पॉइंट को जोड़ना पड़ता। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आता। ठीक है, क्वेश्चन